ने मनाया करवा चौथ। अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आज माल खोल दिया। हीरोइनों वाली साड़ियाँ चुन्नियाँ कम दामों में ले जाओ, यहाँ से खरीदो भाइयों वरना महंगा पड़ेगा। ले जाओ भाई साहब, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अजी देखिए ना कितनी सुंदर साड़ी है, मुझे ये वाली साड़ी दिलवाइए ना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये लाल वाली साड़ी खरीदो, इसमें तुम एकदम दुल्हन लगोगी। आप ही ना, चलिए ये लाल साड़ी ही दिलवा दीजिए। सभी पति पत्नियों के जोड़े ही बाजार में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक दिन बाद ही करवा चौथ था। कहीं आरती की थाल, छलनी और दिए बिक रहे थे, तो कहीं साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और गहने। और सभी सुहागन औरतें अपने अपने पतियों के साथ उन्हें खरीदती फिर रही थी। अजी देखो ना कितना सुंदर हार है। सुंदर तो है, लेकिन तुमसे कम सुंदर है। आप भी ना हमेशा ही मेरी इतनी तारीफ करते रहते हो। इसी तरह से पूरे बाजार में रौनक ही रौनक छाई हुई थी। करवा चौथ की वजह से पूरे बाजार में लाइटें जल रही थी और सभी बहुत खुश थे। लेकिन इन खुशियों के बीच कोई ऐसा भी था जो बहुत ही ज्यादा दुखी था। मेरे आंखों में ये खुशियों की बत्तियां, ये इंसानों की हंसी खुशी की आवाजें चुभ रही हैं। मेरे नसीब में ये खुशी क्यों नहीं थी? बाजार के किनारे एक बड़े से बरगद के पेड़ पर यह नजारा देखते हुए एक चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसके पास उसकी साथी दूसरी चुड़ैल भी आ गई। अरे ये क्यों फटे हुए बांस की तरह बजे चले जा रही है? कुछ बोलेगी भी? अब बोलने के लिए वजह ही क्या है, तो खुद अपनी आंखों से देख ले। आरती ने अपनी शातिर नजर सभी तरफ दौड़ाई। अच्छा, तो तेरा इंसानों को मारने का दिल है, चल शिकार करने चलते हैं। नहीं नहीं रुक जा, तुझे हमेशा शिकार की ही क्यों पड़ी रहती है? मैं किसी और वजह से दुखी हूँ। देख, ये दुखी शब्द हम भूत चुड़ैलों के लिए नहीं है। हम सिर्फ ये शब्द लोगों को देना जानते हैं, अपने ऊपर लेना नहीं। तू बहुत बदमाश किस्म की चुड़ैल है, लेकिन क्या जानना नहीं चाहती कि तेरी सहेली क्यों दुखी है? चल बता दे। कल करवा चौथ है और मैं उसे रखना चाहती हूँ, बस इसीलिए मेरा मन दुखी है। करवा चौथ? ये वो दिन है जिसे मैं मरकर भी भूल नहीं सकी। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे भयानक दिन। अब क्यों रो रही है? अब तो तेरी इंसानी जिंदगी खत्म, तो ये सब कुछ भी खत्म। नहीं, अब ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं आज भी अपने पति के लिए ये व्रत रखना चाहती हूँ। क्या पागल है रे तू? कुछ भी समझ, लेकिन मैं ये व्रत रखूंगी और तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी मेरे पति को ढूंढने में। ए पागल है क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी खातिर ऐसा करना होगा, वरना। अभी संजना बस ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसे बाजार में ही पति पत्नियों की भीड़ में अपना पति भी एक औरत के साथ दिखाई दिया। रहने दे, तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो रहा मेरा सुहाग, मेरा पति, जिसके लिए मैं व्रत रखूंगी। किधर? वो गंजा क्या? नहीं नहीं, वो टकला नहीं। वहाँ देख, चूड़ी वाले की दुकान पर वो जो नीली शर्ट वाला आदमी है। अच्छा, तो वो खाने खराब तेरा पति था? अरे तू तो चुड़ैल रूप में भी उससे ज्यादा सुंदर लग रही है। चुप कर, अब मैं इन्हीं के लिए अपना व्रत रखूंगी। ऐसे बोलकर संजना ने अपनी इंसानी रूप ले लिया। कहाँ जा रही है? श्रृंगार का सामान खरीदने। अब व्रत रखूंगी तो उसकी जरूरत तो होगी ना। ऐसे बोलकर वो चुड़ैल इंसानी रूप में खरीदारी करने निकल गई और बहुत कुछ अपने लिए खरीद लाई। करवा चौथ के दिन सजना, तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है हाँ। नहीं संग तेरे जीना मरना, कसम मैंने खाई है। अरे बहन, किसके लिए इतना 16 श्रृंगार कर रही है? उस आदमी के लिए जो तेरे मरते ही दूसरी बीवी ले आया? उसी के लिए। क्यों? वैसे मैं तो कहूँगी कि अभी भी संभल जा, ये हम भूतों चुड़ैलों के काम नहीं है। चुप कर और मुझे तैयार होने दे, चांद बस निकलने ही वाला है। संजना ने भी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर बिल्कुल इंसानों की तरह अपना व्रत रखा था और वो लाल रंग की सुर्ख साड़ी पहन खुद को बिल्कुल गहनों से लाद कर बहुत सारा मेकअप लगाकर बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार हो चुकी थी और उस रूप में वो पहले से भी भयानक लग रही थी। वाह, आज तो मुझे भी तुझसे डर लग रहा है। तेरा इंसानी दूल्हा तो कहीं तुझे देखकर स्वर्ग ही ना सिधार जाए। ज्यादा मत बोल वरना तुझे अभी पाताल पहुंचा दूंगी। चल
अब मैं चलती हूँ, मेरा व्रत खोलने का समय हो गया है। संजना अपनी शक्तियों से हवा में उड़ती हुई अपने पति की छत पर पहुंच गई, जहां उसने देखा कि उसका पति संजीव अपनी इंसानी पत्नी का व्रत खुलवा रहा था। संजीव जी, मैं आ गई। कौन बोला? मीरा ने पलटकर देखा और वो चुड़ैल को देख बहुत ही ज्यादा डर गई। ये कौन है? मीरा, मीरा उठो। हे, कौन हो तू? और क्या किया तूने मेरी पत्नी के साथ? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हे चुड़ैल, दूर रहना मुझसे, दूर रहना मुझसे। ऐसे कैसे? पहले अपना नाम पता तो बता दो। लेकिन 1 मिनट, यहाँ नहीं, कहीं और। चुड़ैल ने संजीव का हाथ पकड़ लिया और वो उसका हाथ पकड़कर हवा में उड़ने लगी। संजीव भी उड़ रहा था। कहाँ ले जा रही है मुझे? वहीं जहाँ मुझे ले जाने का वादा किया गया था। ऐसे बोलती हुई संजना संजीव को चांद पर ले गई। ये चांद की दुनिया है, असली चांद की दुनिया। आप कुछ याद आया या फिर ये संजना कहानी को रिपीट करे? संजना ने जैसे ही अपना नाम लिया, संजीव को सब कुछ याद आ गया। करवा चौथ का ही दिन था और संजना ने ये खास व्रत रखा भी था। संजीव जी, आइए छत पर चलते हैं, चांद निकल आया है। अरे संजना, छत पर चांद देखकर तो सभी व्रत खोलते हैं। चलो, मैं आज तुम्हें चांद पर ले जाकर तुम्हारा व्रत खुलवाऊंगा। ऐसा क्या? मेरे साथ आओ। संजीव संजना का हाथ पकड़कर चल पड़ा। संजना भी बहुत खुश थी। वो उसे हाथ पकड़कर पनघट पर ले आया। ये हम कहाँ? जरा कुएं में देखो। जैसे ही संजना ने कुएं में देखा, संजीव ने उसे धक्का मारकर उसी कुएं के अंदर गिरा दिया। बचाओ, बचाओ संजीव, जो। अब मरने के बाद तू चांद सूरज सभी जगह व्रत खोलना और मैं रहूंगा अब अपनी पसंद मीरा के साथ। तू यहाँ पर मर। ऐसे बोलकर संजीव संजना को कुएं में मरने के लिए छोड़ गया। बेचारी संजना तड़प तड़प कर मर गई और फिर उसकी आत्मा चुड़ैल रूप में लौट आई। अब तो शायद सब कुछ समझ आ ही गया होगा। तुम मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ हूँ, और पड़ी रहूंगी। वैसे ये बातें बाद में करेंगे, अब पहले जल्दी से मेरा व्रत खुलवाओ। संजीव चाहता तो नहीं था, लेकिन उसे न चाहते हुए भी संजना का व्रत खुलवाना पड़ा। व्रत खोलने के बाद वाह, मेरा व्रत आखिर पूरा हो गया और अब तुझे भी मरना होगा, गद्दार इंसान। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मारा जरूर था, क्योंकि मैं तुमसे नहीं मीरा से प्यार करता था। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई थी, लेकिन। चुप कर, आज तू जरूर मरेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। संजीव चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगा। संजना को उस पर दया आ गई और वो बोली, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगी। एक इंसान होकर तूने तो इंसानियत को खो दिया था, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुझे डरा रही थी। ये सुनकर संजीव की आंखें फट गईं। संजना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस धरती लोक पर ही छोड़ दिया। संजीव को अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद फिर कभी संजना लौट कर नहीं आई और संजीव मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अरे वसुंधरा, अब बस भी करो। क्या पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लोगी? चुप कीजिए आप। करवा चौथ के दिन हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो, लेकिन आपको तो ऐसा कोई शौक ही नहीं है। पता नहीं किस तरह के आदमी हो आप। वसुंधरा, हमारी शादी हुए 15 साल होने को आए हैं। ये शौक मैं आखिर कब तक ताजा रखूंगा? ये शौक अगर इंसान के अंदर सचमुच होता है ना, तो बुढ़ापा आने तक भी ताजा ही रहता है। ओहो, तो इस शौक का मतलब ये नहीं कि आदमी अपनी जेब को ही ढीला कर दे। बोलते रहिए, मैं तो आज बहुत सारी चीजें खरीदूंगी। भैया, जरा ये वाला हार दिखाना, और हाँ, ये वाली चूड़ी और ये वाली बिंदिया भी। सभी तरफ बाजारों और घरों में बस करवा चौथ की ही तैयारियां हो रही थी। शादीशुदा हिंदू औरतों की भीड़ से बाजार पूरा भरा हुआ था और ये सारा मंजर बाजार में पड़े एक खंडर घर से 2 भूत चुड़ैलों का जोड़ा भी देख रहा था। अजी, ये करवा चौथ क्या होता है? नाम तो बड़ा सुना सुना लग रहा है। मुझे भी पता नहीं क्यों इस नाम से मुझे पिछले दिनों की याद सी आ रही है। मुझे भी। मैं भी ये करवा चौथ मनाना चाहती हूँ, जैसे ये औरतें बात कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही। पहले ये तो पता कर ले कि ये करवा चौथ आखिर है क्या। ठीक है पतिदेव, तुम ये पता कर लो, तब तक मैं ताजा खबर पूरे भूतिया लोक में फैला कर आती हूँ। ऐसे बोलकर भूतिया पति ने इंसानी रूप ले लिया और वो बाजार में ही चला गया और उसकी पत्नी ने पाताल में जाकर ऊधम मचा दिया। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे भाइयों और बहनों,
मैं तुम्हारे लिए एकदम करारी खबर लाई हूँ, एकदम ताजा। क्या खबर है, जरा जल्दी बताओ। वो क्या है ना कि हमसे रुका नहीं जाता है। हम सभी का मजे करने का समय आया है। जानते हो, इंसानी दुनिया के लोग कुछ करवा चौथ की बातें और तैयारी कर रहे हैं। और जानते हो, हम भी इस बार करवा चौथ मनाएंगे। सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से हंसने और नाचने लगे। ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, अब हमारे मजे करने के दिन आने वाले हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। मैं भी करवा चौथ मनाऊंगी, वो भी मसाला मार के। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे भाई, ये किस चीज की इतनी तैयारियां चल रही हैं? अरे तुम नहीं जानते हो क्या? 2 दिन बाद करवा चौथ है। ऐसा क्या? लेकिन भाई, ये करवा चौथ क्या होता है? अरे तुम तो बड़े ही अनजान हो, रुको मैं बताता हूँ। करवा चौथ हिंदुओं का एक त्योहार है। इस दिन सभी हिंदू शादीशुदा स्त्रियां अपने पति के लिए रात के 4 बजे सरगी खाकर अगले दिन जब तक चांद नहीं निकलता भूखी प्यासी रहती हैं, और अंधेरा हो जाने पर चांद निकलने के बाद सभी स्त्रियां अपने पति को छलनी में देखकर व्रत को खोलती हैं। फिर उनके पति उन्हें पानी पिलाते हैं और बस हो गया करवा चौथ। ओह, ये तो बड़ा मजेदार लगता है। तुम्हें तो करवा चौथ की बड़ी जानकारी है भाई। होगी ही, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का तीसरा करवा चौथ है। इसका मतलब तू तो मेरे बड़े काम का है, चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर भूत ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर गायब हो गया। गायब होकर वो आदमी उस भूत के साथ सीधा इंसानी दुनिया से भूतिया दुनिया में आ गया। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अब तो यहाँ हमारी दुनिया के लोगों को करवा चौथ का मतलब समझाना और हमारी भी करवा चौथ मनाने में मदद करना। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करवाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अच्छा, क्या बोला तू? कुछ भी तो नहीं। वो आदमी बेचारा भूत और चुड़ैलों के बीच बहुत डर रहा था। वो भूत जो उसे पकड़ कर लाया था, वो उस बेचारे जिंदा इंसान को भूतों चुड़ैलों की मंडली में ले आया। और फिर उस भूत ने उस आदमी से उन सभी भूतों चुड़ैलों को भी करवा चौथ का मतलब बताने को कहा। तो तेरे बहनों और भाइयों, जरा देखो मैं किसे लाया हूँ। ये करेगा हमारी करवा चौथ मनाने में मदद। ए जमूरे, चल बता दो जो भी तूने मुझे बताया था। बताता हूँ। देखो, करवा चौथ का मतलब ये है कि उस आदमी ने उन सभी भूतों चुड़ैलों को सब कुछ बता दिया। सभी करवा चौथ के बारे में जानकर बहुत खुश हुए। अरे वाह, अब तो हम सब भी बहुत ही अच्छे से करवा चौथ मनाएंगे, बिल्कुल इंसानों की तरह 16 श्रृंगार करके। लेकिन तुम लोगों के पास तो करवा चौथ मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। न तुम्हारे पास कोई बाजार है, ना ही कुछ और। तो फिर तुम